स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जिसकी स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो स्टूडेंट्स कोलिनियर का मतलब होता है द पॉइंट्स व्हिच आर ऑन द सेम लाइन, द पॉइंट्स व्हिच आर ऑन द सेम लाइन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट है एक ए, एक पॉइंट है हमारे पास बी और एक पॉइंट है हमारे पास सी। तो स्टूडेंट्स अगर ए बी सी कोलिनियर कब होंगे? अगर ये एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। लेट अस सपोज ए से लेके जो बी का डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। लेट अस सपोज बी से लेके जो सी का डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। अगर ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए सी। तो स्टूडेंट्स ये कोलिनियर की कंडीशन है। if these 3 points are collinear, अगर ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो AB का डिस्टेंस BC का डिस्टेंस को जब हम सब प्लस करेंगे किसके इक्वल आना चाहिए? AC के इक्वल आना चाहिए। अब देखें यहाँ पे AB 2 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर है। 2 + 3 इज इक्वल टू, और A से लेके C तक कितना है? 2 + 3 = 5। तो हमारे पास तो स्टूडेंट्स यहाँ पे AB + BC AC के इक्वल आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ ABC कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हमें इन तीन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है तो मैं क्या करूंगा? डिस्टेंस फार्मूले से AB का डिस्टेंस निकालूंगा, जैसे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया हुआ था वैसे ही मैं डिस्टेंस बिटवीन BC निकालूंगा और मैं डिस्टेंस बिटवीन AC भी निकालूंगा। अगर AB + BC AC के इक्वल हुआ तो मैं कह दूंगा these 3 points are कोलिनियर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ में आ गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन बाय फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन AB first. Now distance between first we are going to find AB. So what is the coordinates of A? 1, 5 and B. What is the coordinate of B? 2, 3. Students क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूले का? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. तो जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होगा x1, ये होगा y1, this one is x2, this one is y2। करते हैं वैल्यूज पुट, इन वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में। x2 व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x2? 2 माइनस x1 हमारे पास है 1 प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 is 3 माइनस y1 is 5 का होल स्क्वायर। करते हैं सॉल्व इसको स्टूडेंट्स। 2 माइनस 1 is 1 स्क्वायर प्लस 3 minus 5 is -2 whole square, okay, is equal to 1 square is 1 plus 2 square, negative square is positive, 2 square is 4, so 1 plus 4 is √5 units. It means distance between AB is √5 units. Okay students, तो AB के बीच में डिस्टेंस मैंने निकाल लिया। अब मैं निकालूंगा डिस्टेंस बिटवीन BC। तो निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन BC। Now डिस्टेंस बिटवीन BC, B की कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट्स? 2, 3 and C. What's the coordinate of C? -2, -11. So what is the formula to find the distance between two coordinates? That formula is under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ के आए हैं। स्टूडेंट्स करते हैं वैल्यूज पुट और करते हैं इसको सॉल्व। अंडर रूट x2, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x2 स्टूडेंट्स? इस केस में ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, दिस वन इज x2, दिस वन इज y2। करते हैं वैल्यूज पुट। x2 इज -2 माइनस करना है हमने x1 इज 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 इज -11 माइनस y1 इज 3 का होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स -2 minus 2 is -4 whole square plus -11 minus 3 is -14 whole square which is equal to negative square is positive, 4 square is 16 plus negative square is positive, 14 square is 196. So students sum of these two is, we know sum of 16 plus 196 is 212 units. It means distance between BC is 212 units. ठीक है स्टूडेंट्स? Now we are going to find the distance between AC. अगर AB plus BC AC के इक्वल है then we can say that these two
3 points are collinear. Now we are going to find the distance between third coordinate, that is AC. Distance between AC. Distance between AC. So what is the coordinate of A? I put here. What is the coordinate of C? I put here. Okay. तो देख लेते हैं A coordinates क्या थे. Students, coordinate of A is 1, 5, 1, 5, and coordinate of C is -2, -11, -2, -11. Okay, students. Now we use the formula again. Under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is x1, y1, x2, y. Put the values of these in the expression. Okay. x2. What is x2 in this case? -2. Minus formula का x1. x1 is 1 whole square plus y2 minus y1 whole square. y2 is -11 minus y1 is 5 whole square. Okay. Now we are going to solve this one. -2 minus 1 is -3 whole square plus -11 minus 5 is -16 whole square. Okay. 3 square is 9, negative square is positive, plus 16 square is 256, negative square is positive, 256. Sum of these two is root 265 units. Okay. तो स्टूडेंट्स, हमने AB भी निकाल लिया, BC भी निकाल लिया और AC भी निकाल लिया. तो now we are going to check AB plus BC is equal to AC. चेक कर लेते हैं क्या AB और BC का सम AC के इक्वल है. तो हमने AB कितना निकाला स्टूडेंट्स? √5 प्लस BC हमने कितना निकाला स्टूडेंट्स? √212 इक्वल टू, और AC कितना निकाला हमने? √6 265. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे AB plus BC AC के इक्वल नहीं आ रहा है. It means the given 3 points are not collinear. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा हो गया है खत्म. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास. Check whether these 3 coordinates are the vertices of isosceles triangle. 3 coordinates दिए हुए हैं हमें और पूछा हुआ है कि ये isosceles triangles के vertices हैं. Isosceles triangle, it is a triangle in which 2 sides are equal. तो स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल को ड्रा कर दिया है. तो हम क्या करेंगे in order to prove isosceles triangle, हम पहले निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन AB, फिर निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन BC, फिर निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन AC. अगर इन 3 साइड का डिस्टेंस, 3 साइड में से 2 साइड का डिस्टेंस सेम आया तो मैं कह दूंगा ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन को. तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन AB. सो हियर डिस्टेंस बिटवीन AB. A is 5, -2 and B is 6, 4. Okay. Now what is the distance formula? Under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. तो ये जो वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, ये होगा x1 y1 x2 y2. अब इन वैल्यूज को पुट करते हैं इस फॉर्मूला में. अंडर रूट x2 is 6 minus x1 is 5, 6 minus 5 whole square plus y2 is 4 minus फार्मूले का y1 is -2, so minus become plus whole square. Understand? y2 value is 4 माइनस पहले फार्मूले का लिखा हमने. y1 कितना है? y1 -2 है, तो माइनस फार्मूले का और y1 -2 है, तो क्या बन गया? +2 का होल स्क्वायर. नाउ 6 minus 5 is 1 square plus 4 plus 2 is 6 square. 1 square 1, 6 square 36. So sum of these two is 37 units. It means distance between AB is √37 units. Okay students. अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन BC. डिस्टेंस बिटवीन BC. B की कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. यहाँ पे क्या है? B की कोऑर्डिनेट्स 6, 4 and C. What's the coordinate of C? C is 7, -. ठीक है स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा x1 y1 x2 y. क्या होता है फॉर्मूला? अंडर रूट x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, which is equal to under root.
x2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? 7 माइनस x1 है हमारे पास 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है हमारे पास यहाँ पे -2 माइनस करना है, y1 की वैल्यू कितनी है 4 का होल स्क्वायर। ओके, 7 माइनस 6 इज 1 स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 होता है स्टूडेंट्स -6 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, नेगेटिव स्क्वायर इज पॉजिटिव, 6 स्क्वायर इज 36, सम ऑफ दीज टू इज 37 यूनिट्स। इट मींस स्टूडेंट्स हमारे पास B और C के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया? B और C के बीच का डिस्टेंस आ गया √37 यूनिट अगेन। तो स्टूडेंट्स बहुत से बच्चे यहीं पे लिख के आ जाते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई है, दो साइड्स इक्वल हो गई है। तो स्टूडेंट्स अगर थर्ड साइड भी √37 आ जाए तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी ना, इसीलिए हमें थर्ड साइड का भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AC। ओके, नाउ डिस्टेंस बिटवीन AC, A की कोऑर्डिनेट्स कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? 5, -2 एंड C की कोऑर्डिनेट्स कितने हमारे पास? 7, -2। डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये होगा हमारे पास x1 y1 x2 y2। करते हैं पुट वैल्यूज फॉर्मूला में। x2 इज 7 माइनस x1 इज 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 इज -2 माइनस करना है, y1 -2 है, क्या हो जाएगा? +2 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ अंडर 7 माइनस 5 इज 2 स्क्वायर प्लस -2 + 2 इज 0। ओके, 2 स्क्वायर इज 4 √4 एंड वी नो √4 वैल्यू क्या होती है? 2। 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 units. It means the distance between AC is 2 unit. Okay? AC के डिस्टेंस कितना आ गया? 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे मैंने पहले क्या लिखा हुआ है? AC के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया? 2 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स इस फिगर में आपको साफ दिख रहा है डिस्टेंस दो साइड इक्वल है हमारे पास, √37 यूनिट। थर्ड साइड इक्वल नहीं है। तो इन ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल दैट ट्रायंगल इज सेड टू बी कॉल्ड एज आइसोसेलेस। एट लास्ट you have to write therefore given vertices are the vertices of isosceles triangle. Okay students?